अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कोई कशीदगी नहीं है, सब कुछ पहले की तरह है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है? आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अचानक पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया, जिस पर खुद तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतराज किया कि अचानक इजलास क्यों बुलाया गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पीटीआई के अरकान ने हंगामी इजलास बुलाने पर चीफ व्हिप आमिर डोगर से एहतजाज किया। उन अरकान का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने में वक्त लगेगा, हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया है, इजलास कल भी तो बुलाया जा सकता था। तो इस पर आमिर डोगर ने मौका अख्तियार किया कि हिदायत मिलने पर फौरी इजलास तलब किया है। फिर 3:30 बजे खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। ज़राए से खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया और कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं, अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। DGISI की तैनाती से मुताल्लिक इबहाम दूर हो गया। फिर इस इजलास के बाद वफाकी वुज़रा ने इजलास की तफसीलात बताई, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। सहाफ़ी दिलचस्प सवाल करते रहे, वुज़रा जवाब देते रहे। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीका कार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीजें सेट। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर ने कोई समरी आ गई है? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर को जा रहे हैं। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बनाई? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीका कार। प्राइम मिनिस्टर सुपर थे। एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले रहा कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन सेक्रेटरी। कहते हैं ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। हुकूमत में जो भी आप तैनाती करते हैं वो मुतनाज़ा होती है, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे चेयरमैन नैब की हो। सब खड़े। सर आप कहा जा रहे हैं आपने शेरवानी तैयार कर ली है? की कोशिश कर रहे हैं। पाठक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? पाठक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? जो इस वक्त एक और जो मामला चल रहा है DGISI का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं, और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। DGISI के मसले के ऊपर भी सूरत हाल एग्जैक्टली यही रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज, और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी, और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइट्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फैसला जो है वो होगा। समरी में किसका नाम लिखना? कब तक नोटिफिकेशन होना है? शिबली साहब नाम, दूसरा सवाल ये होगा कि किसका नाम फाइनल? शिबली साहब नोटिफिकेशन, शिबली साहब मालूम भी नहीं है। शिबली साहब आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुर उम्मीद है? मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर है। DGISI वाला मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? 8-9 दिन गुजर गए, अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? इस पर आज ज़्यादा बात नहीं हुई। मैं सिर्फ आपकी गुजारिश के लिए इतना बता दूं कि हमारे जो दोस्त मिठाई खाने में जल्दी करते हैं, वो मिठाई हमेशा उनके पेट में दर्द ही करती है।
क्या वाकई सब ठीक है? पर सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वजीर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब बहुत शुक्रिया। शिबली साहब, ये क्यों अचानक इजलास बुलाया? सब ठीक है, सब अगर वैसा ही है, सब अच्छा चल रहा है, तो अचानक अपनी ही पार्टी के लोगों का इजलास बुलाकर वजीर आजम को उनको इस सूरत हाल पर एतमाद में लेने की क्यों जरूरत पड़ी? देखें शाहजेब, पहली बात तो ये है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम एक पार्लिमानी सिस्टम है और इजलास असेंबली के होते रहते हैं, और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी से आए वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और वो गाए बगाए वो इंटरेक्ट करते रहते हैं पार्टी के और अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से। तो आज कोई मुख्तलिफ नहीं था। ये ज़रूर था कि इसमें 2-3 बातें हुई बुनियादी तौर पे। एक तो महंगाई के सिलसिले में बात हुई, एक बात हुई जो अपने हमारा जो ईद मिलादुल नबी है उसकी अहमियत और उसके पूरे पुरजोश तरीके से मनाने की बात हुई, और उसमें ये भी बात हुई कि जो क्राइसिस बना दिया गया था या बन गया था, या जो मीडिया में जो डिस्कशंस हो रही थी, मुख्तलिफ कयास आ रही हो रही थी, तो जिस तरह के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आपको बता दिया है कि ये इशू रिजॉल्व हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी सियासी पार्टी को, और फिर ख़ास तौर पे एक इक़्तिदार में जो पार्टी हो, उसकी लीडरशिप ने अपने हमेशा उसको ऑन बोर्ड रखना होता है कि जो भी ये कयासारियाँ हो रही हैं तो उनको क्लैरिफाई किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया, वो इन मामलात पे उन्होंने हमें एक इसका अपडेट भी दिया, और बाकी जो इश्यूज थे जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात है, इसमें मगर हमने तारीखी तौर पर शिबली साहब ने तारीखी तौर पर देखा है, और जाहिर है आप भी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, कि जब हुकूमत ये कहना शुरू हो जाए सिविल अस्करी ताल्लुकात के हवाले से कि सब ठीक है, तो आमतौर पर सब ठीक होता नहीं है। तो इस दफा जब आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो माजी के बरक्स कोई बात है या माजी का तसलसल ही है? नहीं, देखें, हमने तो हमेशा से यही कहा है कि हमारी हुकूमत में जिस तरह के एक बड़े कोऑपरेटिव माहौल में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो कि हमेशा हमने देखने में आया कि बड़ी टेंशन रहती है। वो टेंशन जो है तो हमारी हुकूमत में जब से हम आए हैं और आज के दिन तक वो नहीं है। ये इश्यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुझे याद है जब ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात थी, उस वक्त भी बड़ी कयास आराइयाँ हो रही थी, बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन देखिए एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक बड़े डिसिप्लिन से काम करती है, एक उसका अपना एक तरीकाकार है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो दूसरी जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इनका ये जाहिर है कि एक उस पे होना, कोऑर्डिनेशन में होना, ये बड़ा अहम होता है। और बाज़ों का ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्टन इश्यूज प्रोसेसेस, वो जो है तो उसकी वजह से कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन उसका ये कतई मकसद नहीं है कि ये कोई एक क्राइसिस है। अब जाहिर है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं या जो और लोग हैं, और वैसे भी हमारी माशाल्लाह हम थ्राइव करते हैं इस किस्म की चीज़ों पे, तो वो उससे चीज़ को हमने ये रिएटरेट सो टू से कह रहे हैं। जो आपके सवाल का जवाब है कि हमें ये क्यों कहना पड़ा, हम इसलिए कह रहे थे कि उस पर काफ़ी छेमेगोइयाँ हो रही थी कि जी ताल्लुकात शायद ख़राब हो गए हैं, तो हमें ये बताना। और शबीर साहब, ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने जो कहा इधर उधर, अगर एक आध वाक़े पे माजी में फिर ये भी हुआ है कि अगर एक आध वाक़े की वजह से कोई टेंशन डेवलप हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ इधर उधर ताल्लुकात हो जाए, तो अगर वो मामला ठीक भी हो जाए तो फिर उसके असरात आने वाले सालों में देखे भी गए हैं। हुकूमतें अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हुई हैं। आपके ख्याल में इस दफा ये वाकया अभी माजी के बरक्स ही होगा कि इशू हुआ था, सेटल हो गया, इसके असरात नहीं देखेगी हुकूमत आने वाले सालों में? देखें, मैं तो इस बात पे भरपूर यकीन रखता हूं कि देखें, इस किस्म की किसी भी रिलेशनशिप में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब अगर बुनियाद ठीक ताल्लुकात की एक खास उस पे हो, प्रिंसिपल्स पे हो, तो उसमें इस किस्म की जो एबरेशन है उसको एक माइलस्टोन नहीं समझना चाहिए। ये एक जो भी वर्किंग होती है उसमें ये चीज़ें होती रहती हैं, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह
ایک بڑے سٹیبل طریقے سے جائے گی. ہم نے فوکس کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو اطراف کے جو حالات ہیں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس وقت ہمیں جو یہ کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو سیریس ایشوز ہیں جو ملک کو درپیش ہیں فوکس ان پہ کیا جائے. وہ اہم ہے بیکاز اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس ملک کی سلامتی کا, اس ملک کی خوشحالی کا, امن و امان کا, یا کانٹری ٹو دیٹ کہ اگر ہمارے ہمسائیگی میں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹائم ہے جس کو کہ ہم فیس کر رہے ہیں.